नंबर पे कॉल किया है वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। फोन बंद है। ये छोरे को अभी जाना था, कट्टे चला गया। ओए, इधर आ। ढंग से काम कर लिया, मैं करके दिखाऊं। कर कर, वरना जूतियां मारूं। चल जग्गू, हाँ। हटा। नौकरों से बाद में निपट लेना, पर हमारी बात सुन। हमारे को लगे है कि वो वरुण भाग गया। अरे अरे, होने को कौन टाल सकता है? फूंक मारने से बक्सा थोड़ी सरकता है। मैं क्या कह रही हूँ, सुन रहा है तू? अरे जीजी साहब, होने दो किसी से भी शादी। पैसा तो शादी के बाद ही पाएगी शहजादी। आजकल केसर बिंदनी के साथ ज्यादा रह रहा है कि उनकी जैसी बेअक्ल बातें कर रहा है। मूर्ख। वो छोरी को शादी के बाद पैसे मिलेंगे, पर अगर किसी और से शादी हो गई और वो छोरी भाग गई तो? अरे वरुण मारा मोरा है। अगर वरुण के साथ ब्याह हुआ ना तो छोरी मारे काबू में रहेगी। पता नहीं, देख वरुण का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कटे चला गया। मैं सोच रही थी कि वरुण आलेख से शादी रोकेगा और देविका वरुण से शादी नहीं करेगी और दोनों की लड़ाई में मेरा फायदा हो जाएगा। पर यहाँ तो वरुण ही गायब है। बस एक ये थानी ही सबसे ज्यादा खुश है आलेख और देविका की शादी से। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। अब वरुण मेरा हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए चलिए, बैठिए। वरुण अब तक नहीं आया, कहीं उसे कुछ।
रुक जाओ, रुक जाओ। तुझे कुछ मिला नहीं तो ऐसे ही आ गया मंगनी रोकने। तुमसे वादा किया था मैंने, तुम्हारी सगाई से पहले लौट के आऊंगा। अकेला नहीं आया हूं, कुछ साथ लेके आया हूं। क्या हुआ डॉक्टर आलेख महाजन? चौंक क्यों गए? इसको देख के कुछ याद आ गया? नहीं याद आ रहा तो मैं बताऊं? अच्छी तरह जानता हूं उस लड़की को। नाम जिया चौधरी, उम्र 20 साल, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। डॉक्टर हूं, अपने मरीज के बारे में इतना तो पता ही होगा मुझे। मरीज? जी, ये एक दिमागी मरीज है, इसके पागलपन का इलाज चल रहा है। अपने पागलपन में ये इतना गिर गई थी कि मेरा कहीं आना जाना तो दूर, इसने मेरा सांस तक लेना मुश्किल कर दिया। झूठ झूठ बोल रहा है ये सब। बोलो ना सबको, तुम झूठ बोल रहे हो। देविका, इससे शादी मत करना, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। चलो, कुछ काम तो किया इस छोरे ने। देखिए, कोई पागल ही ऐसी बात कर सकता है ना? ये पागल है ये। तुम इसकी बात पे यकीन करोगी देविका? हाँ? मैं इससे इतना परेशान हो गया था कि इसके खिलाफ मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी। और जब मैंने इसे बोला कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लग गई मेरे खिलाफ। सबको बस यही कहती फिरती है कि मैंने प्यार में इसे धोखा दिया है। हाँ, दिया है तुमने मुझे धोखा। मैं झूठी हूँ, मैं झूठी हूँ। झूठे तो तुम हो। पहले तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब मैं तुम्हारी बच्ची की मां बनने वाली हूँ। देखिए, एक पागल ही ऐसी बात कर सकता है। कैसे बोल रही है? ये पागलपन है। पागलपन नहीं है। इसका जो ये हाल है तुम्हारे धोखे की वजह से। देविका, वो तो अच्छा हुआ कि जिस गाड़ी से मैं लौट रहा था वहां मुझे मिली, और इसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। और जब मैंने उसे बचाया तो मुझे इसके पास इस आलेख की फोटो और एक चिट्ठी मिली, जिसने इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। नफरत है मुझे ऐसे लड़कों से जो औरतों का गलत फायदा उठाते हैं। तू कहेगा इसने इसका फायदा उठाया तो हम मान लेंगे? केसर बिंदणी, मैं जानती हूँ ऐसी बीमारी के लोग ऐसा ही बर्ताव करते हैं। हमारी बुआ की बेटी को भी यही बीमारी थी, ऐसा ही बर्ताव करे है वो भी। इसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। ए छोरी, आप तू चल हमारे साथ। आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं। वरुण, गलती थारे को हुई है, हमारे को नहीं।
मैं हमारी बुआ की बेटी के साथ 10 साल रही हूँ, हमारे को पता है, और इसे भी वही हुआ है। ए छोरी, चल हमारे साथ, चल चल अंदर, तू चल हमारे साथ। देविका शादी मत करना। आराम से ले जाइएगा। तू चल मुझे छोड़ दो। ए चल 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 इधर, चल छोड़ दो। देविका प्लीज, तुम इस इंसान से शादी मत करना। ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है। बस वरुण, तू किस हद तक गिर सकता है ये तो मैं जानती थी, पर आज जो तूने किया है ना, मेरा यकीन और पक्का हो गया कि मैं अलेक्स से ही शादी करूंगी। कितना जानती तुम इसे? तो तुम इसकी बात पे यकीन करी हो और मेरी नहीं? जिसने आज तक मेरे साथ झूठ बोला, उसकी बातों पे यकीन करूं भी क्यों मैं? मैं तुम्हें गलत लगता हूँ ना? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? तो जाओ, करो सगाई से, जाओ। खड़ी क्यों? पहनो उसके हाथ से अंगूठी। क्यों खड़ी हो यहाँ? अच्छा इंसान है ना वो? जाओ, करो शादी, करो सगाई से, जाओ। क्या हुआ? जाओ, बहुत अच्छा इंसान है ना वो? जाओ, कर लो उससे सगाई। मेरा पर्दाफाश करने आए थे तुम वरुण, और खुद झूठे साबित हुए। अब देविका और मेरी हवस की आग को कोई नहीं रोक सकता। ये शादी तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे देविका को पाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम तो बिल्कुल नहीं। Congrats! Congrats! चल 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 अंदर, चल चुपचाप यहाँ बैठ जा। मुझे छोड़ दो। अरे बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ। मुझे छोड़ दो, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। और भी आवाज निकाली ना तो जबान खींच लूंगी थारी में। ऐसा मत करो, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? प्लीज मुझ पे दया करो, प्लीज छोड़ दो। अरे चुप हो जा, चुप, वरना हमारा हाथ उड़ जाएगा और औरत को ना मारने का हमारा वादा टूट जाएगा। चुप हो जाऊंगी मैं, पर प्लीज आप लोग मेरी एक बात सुन लो। उस एलेक्स से शादी मत होने देना देविका की। वो उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा जैसे उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज। मैं ये ब्याह तो रोक देती, पर वो वरुण देविका से ब्याह कर लेगा और हमारी बेटी का प्यार छिन जाएगा। इस वास्ते मैंने थारे को यहाँ लाके बिठाया है, ताकि वो आलेख उ देविका से ब्याह कर ले और हमारी बेटी धानी को उका प्यार मिल जाए। और देविका बर्बाद होती है तो होए, हमारे को उससे के मुझे छोड़ो।
ये तो जिया की आवाज है। क्या हो गया? मैंने भी जिया की आवाज सुनी। आप लेकर आई थी ना उसे? कहाँ है वो? हाँ, मैं लेकर आई थी क्योंकि वो वहाँ सगाई का माहौल खराब कर रही थी। मुझे बोली मारे को जाना है। मैंने पूछा कहाँ जाना है तो बोली जैसलमेर। मैंने जाने दिया उसे। अकेले? तुम्हारे को बाबरा समझे है, अच्छी वाली दाल को चावल समझे है। रेड डॉक्टर के पास भेजा है, हम पत्थर दिल नहीं, हमारा भी कलेजा है। कौन सा डॉक्टर? अरे वो वही डॉक्टर जो आलेख ने बताया था, जिससे उसका दिमागी इलाज चल रहा था। जिया पागल नहीं है। ना ना, पागल तो हम है। तू हलवा है, हम चीनी कम है। आप लोगों को जिया की बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? भरोसा नहीं ना? आप लोग गलत समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी। देख वरुण, थारे को इस सब में बोलने की कोई जरूरत ना है। तू बाहर का है, थाने की वजह से थारा ये घर में आने जाने के लिए मना ही ना है। थारे का मतलब ये ना है कि तुम्हारे परिवार में दखल दे, समझा तू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। जहाँ धागा होना चाहिए वहाँ सुई है। वो आलेख का ब्याह होगा देविका के साथ और वरुण, थारा ब्याह होगा हमारी बेटी थानी के साथ। ये लीजिए मैडम जी, ये गाना चोखा है। मैं कुछ और देखती हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी शादी की ड्रेस के साथ साथ एक जन्मदिन के लिए भी बहुत अच्छी सी ड्रेस ले लेना। 18वां जन्मदिन स्पेशल। सो प्लीज प्लीज। क्या कर रहा है? हाय, कुछ नहीं, मक्खियां बहुत है। अब देखो, ये पहन के देखिए, मेरी चॉइस प्लीज। मैं पहन के देखती हूँ।
सॉरी सॉरी वो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, तुम्हारा फोन गिर गया। ओके। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तो सगाई रोकने की कोशिश की थी ना, उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और आज तुम्हें घर भी आने दिया। मैं धानी का दोस्त हूं, मेरा इस घर में आना जाना अलाउड है। कैसी लग रही हूँ? Absolutely gorgeous. ऐसे क्यों है? इसमें हंसने की बात क्या है? अरे मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि डॉक्टर आलेख को तुम्हारी इस ड्रेस में गॉर्जियस क्या लग रहा है? हाँ? तोता लग रही हो बिल्कुल। हरे पंख के साथ लाल चोंच। लेकिन भाई अब तो जैसा ये बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा ना आपको, वही पहनना पड़ेगा। तो पहनो। तोता। हाँ, कुछ ठीक नहीं लग रहे कपड़े। मेरा मतलब है नाप ठीक नहीं है, मैं कुछ और देखती हूँ। मेरी पसंद की हुई ड्रेस उसके कहने पे मना कर दे, ठीक है? अब देख मैं क्या करता हूं तेरा।